राधे राधे सबको। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि सबको पता है आज है मकर संक्रांति, तो मैं संक्रांति की पूजा के लिए तैयार हो रही हूँ। तो यहाँ पर परांदा लग रहा है, मासी मुझे परांदा लगा रहे थे। यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी। तो मैं नीचे आ गई थी मांडले में कलर करने के लिए। हमारे इसे मांडला कहते हैं, बाकी आप सब के क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो इसमें कलर करने के लिए जो मिट्टी होती थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने सोचा कुमकुम से इसको कलर कर देती हूँ, क्योंकि बिना कलर की इसमें पूजा नहीं होती है। इसको कलर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने मंदिर को कलर करने के बाद गणपति जी जो बनाए थे गोबर के, तो उसमें द्रुबा भी लगती है। गणपति जी के साथ द्रुबा जरूर रखी जाती है। तो यहाँ पे द्रुबा लगाने के बाद मैंने सबसे पहले खुद को तिलक किया। खुद को तिलक करने के बाद मैंने गणपति जी को तिलक किया और मंडले के चारों ओर तिलक किया। तिलक करने के बाद मैंने गणपति जी को अक्षत, फूल, धूप, दीप, जल जो भी होता है वो चढ़ाया और अच्छे से पूजा की। और पूजा करने के बाद मैंने गणपति जी का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद मैं निकल गई थी गौशाला में पूजा करने, क्योंकि घर में जितने भी कमरे होते हैं उन सब की पूजा की जाती है। तो उसमें गौशाला भी आती है, तो गौशाला में भी पूजा होती है। गौशाला की पूजा करने के बाद मैं निकल चुकी थी कमरे में, ऊपर कमरों में पूजा करने के लिए। तो मैंने नीचे स्टोर रूम में से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं यहीं से जा रही थी। तो यहीं से पूजा करते करते मैं निकल रही थी। तो यहाँ पर भी मैंने वही सेम प्रोसेस किया, जैसे कि धूप, दीप, जल, अक्षत जो भी चढ़ाया जाता है इधर आशीर्वाद लेके मैं निकल चुकी हूँ ऊपर कमरों की तरफ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर भी मैंने किचन से स्टार्ट किया था पूजा करना। और किचन क्या, सारे कमरों के डोर इतने लंबे है भाई, मैं तो छोटी ही रहेगी इन डोर के आगे। बड़ी मुश्किल से ऊपर तिलक किया और नीचे अक्षत और फूल जो भी है जल वो चढ़ाया। यहाँ पर मैं दूसरे कमरे में आ गई थी पूजा करने के लिए। मंथ में जो संक्रांत आती है, जो ये हिंदू जो मंथ होते हैं उसी के हिसाब से जो संक्रांत आती है, उसमें हर संक्रांत को घर में पूजा की जाती है। और यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं निकल चुकी थी आगे पूजा करने के लिए। ऊपर वाले कमरों में मैं पूजा करने के लिए आ गई थी और पीछे से अभी भी दौड़ रहा था, ये देख रहा था कि मम्मा क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए तो ये नई नई बात है। इसके सामने मैंने पहले भी पूजा की है, ऐसा नहीं है, बट यही होता है ना कि बच्चे जब छोटे होते तो उन्हें याद नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये पीछे से दौड़ रहा था कि मम्मा ऐसा क्या कर रहे हैं, और मुझे ध्यान से देख रहा था कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही थी। मुझे अच्छी तरीके से नोटिस कर रहा था। और यहाँ पर तो मेरे आगे खड़ा हो गया था ये क्या है कि मम्मा ऐसा क्या कर रहे हैं। यहाँ पर भी पूजा करने के बाद तो मैं नीचे किचन की तरफ निकल चुकी थी। किचन में जो हमारा चूल्हा होता है, तो वहाँ पर भी हम पूजा करते हैं। और वहाँ पर हम अग्निदेव जी जो होते हैं उनकी पूजा करते हैं। अग्निदेव की अच्छे से पूजा करने के बाद मैं निकल चुकी थी बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ पर मैं आशीर्वाद लेने जा रही हूँ छत पे, क्योंकि सब छत पे बैठे हैं। धूप अच्छे से निकली हुई है आज, ठंड का मौसम है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए धूप में बैठे हुए हैं। यहाँ पर सबका आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पर संक्रांत को खिचड़ी का दान किया जाता है। तो यहाँ पर अभी से खिचड़ी का दान करवाया जा रहा था। तो खिचड़ी में जो डलता है चावल, काले माश, और मतलब खिचड़ी जैसे एक हिसाब से खिचड़ी बोली जाती है, सूखी होती है, बस बना के नहीं देते। उसी हिसाब से इसमें नमक, हल्दी वगैरह डालते हैं और अपने श्रद्धा अनुसार जितने आप पैसे डालना चाहो उतने पैसे डालते हैं इसके अंदर। और इसको अपने सिर के ऊपर से घुमाकर 3 बार रखा जाता है। और इस पंडित जो भी हमारे पंडित होते हैं उन्हें खिचड़ी दी जाती है। और आज का ब्लॉग मेरा यहीं एंड होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।